आप सभी को नमस्कार। यूपी ट्रिपल की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है जिसे आप पीईटी कहते हैं। यह अर्हता परीक्षा होती है जिसके माध्यम से आप मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाते हैं। अगर इसका स्कोर कार्ड आपके पास रहता है, अच्छे अंक रहते हैं, कई सारी परीक्षाओं में मानक दे देता है कि आप इतने से इतने अंक, अगर इतने से इतने की परसेंटाइल को प्राप्त आपने किया है तभी आप उन मुख्य परीक्षाओं को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं और उसमें अपना सिलेक्शन तय कर सकते हैं, अपनी चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। पेट 2023 का जितने भी पेपर दिया होगा, अभी भी उसके मन से उस पेपर की जो डर है, उसका जो भय है, वो गया नहीं होगा। अभी भी वह पेपर चर्चाओं का विषय है। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि यह पेपर का जो स्टैंडर्ड था उसमें जीएस सिविल लेवल का पूछा गया था, यूपीएससी का। मैथमेटिक्स जो है आपकी जो पूछी गई थी, जो ग्राफ तालिका थी, उसको अगर हम कैट के पेपर से ले लें, बैंकिंग इंश्योरेंस के बड़े से बड़े लेवल के को लेकर के अगर देखें तो वहां से रिलेट करती परीक्षा, मतलब क्वेश्चंस आपको दिखे थे उस परीक्षा में। तो उस परीक्षा का जो अभी परीक्षा की जो चर्चा है उसकी बाजार अभी बंद नहीं हुई है। बहुत सारे लोग उसको लेकर के अभी भी चर्चा करते रहते हैं और हमारे मन में भी उस परीक्षा को लेकर के बहुत सारा डाउट बना। उनके पेपर को बनाने के नेचर को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के हमने हमेशा आपसे कहा, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा कि परीक्षाएं कोई भी हो, हमें परीक्षाओं को लेकर के अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारियों को पहले से ही सुनिश्चित करना जरूरी होता है। हम तुरंत का तुरंत इमीडिएट सक्रिय होते हैं और उस सक्रियता में हम बहुत कुछ गंवा देते हैं, बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते जो सही में आवश्यक होता है। बात मैं यहाँ पर उस विभाग की गतिविधियों पर भी करूंगा जो विभाग ने इस परीक्षा को कराया था। उस विभाग को लेकर के हमेशा क्वेश्चन बना रहता है कि वह विभाग कैसा है, उसमें कार्य करने वाले सदस्य कैसे हैं। ये आप भी अपने कमेंट से हमें कहेंगे तो ज्यादा ही अच्छा लगेगा। मैं अपने ही शब्दों से सारी कुछ नहीं चीजें बयां कर सकता हूं, लेकिन आपके भी कमेंट जब आते हैं तो समझ में आती चीजें कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूं वो सही में कनेक्टेड है कि नहीं है। सबसे पहले ही बात मैं आपको सूचना दे दूं कि पेट 2023 का जो है रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। आपने 2 दिन पहले देखा था कि आपको रिवाइज्ड आंसर की मिल चुकी है। पेट 2023 के जो के रिजल्ट का जो लोग इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें बहुत इंतजार नहीं करना होगा। 3 से 4 दिन के अंदर आपको सही में उसकी आंसर सीट, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आपकी आ चुकी है। यह रिजल्ट जब आ जाएगा आपके पास तो कई सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे। एक तो उनके मन में जिन्होंने 2023 का पेपर दिया था, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में यही होगा कि आगे इससे क्या संभावनाएं हैं, क्या हम जो मुख्य परीक्षाएं होंगी उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे अपने अंकों से कि नहीं कर पाएंगे, क्या आगे लेखपाल की परीक्षा, बीडीओ की परीक्षा, ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा, लोअर पीसीएस की परीक्षा में हम सम्मिलित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मतलब वो संभावनाओं को देख करके परेशान है, संभावनाओं को लेकर के डिस्टर्ब हैं, और सच में ऐसा बहुतों के साथ होगा भी इस समय। बात मैं करूंगा उनकी जिन्होंने पेट 2022 को दिया था। ठीक है, जब पेट 2022 की बात आई थी, उसके पहले जब 21 का रिजल्ट के आने के बाद उसकी वैधता को बढ़ाया गया 1-2 महीने तक, वैधता को लेकर के भी आप उस समय भी डिस्टर्ब थे। बाद में उस रिजल्ट को लेकर के, मतलब उस स्कोर कार्ड को लेकर के कई सारे आश्वासन भी विभाग की तरफ से दिए गए कि आपको इसके माध्यम से लेखपाल की परीक्षा देखने को मिलेगी, बीडीओ की परीक्षा, बीपीओ की परीक्षा, अलग अलग परीक्षाएं आपको देखने की मिलेगी। हालांकि कुछ पद आपने बीपीओ के देखे भी, तो मतलब कुछ वैकेंसीज तो देखने को मिली, लेकिन जितना आश्वासन था उसका वो बहुत ही माइनर परसेंटेज था। मतलब बहुत ही कम परसेंटेज आपको देखने को मिला उस परीक्षा के स्कोर कार्ड के माध्यम से। मतलब मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात को लेकर के कि 2022 का स्कोर कार्ड जिनके पास था उनको अधिकतम रूप से, अधिकतम मतलब मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि उनको निराशा मिली है। और सबसे बड़ी बात कि उनका स्कोर कार्ड अब वैध नहीं होगा जब 2023 का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब उसकी वैधता भी मान के चलिए आप समाप्त होने जा रहा है। इसका सही अर्थ यही निकल कर आता है कि आपने उस स्कोर कार्ड से कुछ खास अचीव नहीं किया। तो एक हताशा है ये मन में, और विभाग के प्रति यह एक प्रकार की गुस्सा भी आपके मन में हो सकती है। लेकिन करा क्या जा सकता है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। आप हमसे बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप ही कुछ कहिए, आप ही कुछ करिए, विभाग को कुछ कहिए। हमारे कहने से, हमारे करने से बहुत कुछ अगर हो सकता तो हम निश्चित तौर पर छात्र हित में हमेशा बात करते और आपके हित को लेकर के ही विभाग से हमेशा चीजों की डिमांड और मांग रखते। लेकिन ऐसा हमारे ही कहने से नहीं हो सकता है। ऐसा वो जो बैठे विभाग पर अच्छे पदों पर आसीन लोग हैं उनके मन में भी होना चाहिए। उनको भी आपके प्रति एक फीलिंग होनी चाहिए। वो भी अगर इन विभाग की गतिविधियों को चुनाव से और अन्य चीजों से ना जोड़कर देखें तभी जाकर के वो सही निर्णय लेंगे। अगर वो भी आपको अपने बच्चों की तरह ही फील करें, उनके मन में भी हो कि ये सच में उसी तरह से जैसे हमारे घरों में बच्चे होते हैं, हालांकि उनके बच्चों को उतनी समस्या नहीं होती है इसलिए वो प्रॉब्लम में नहीं होते हैं, उनको नहीं उतना आभास होता है कि रियलिटी क्या होती है, ग्राउंड लेवल पर कितनी समस्याएं हैं लोगों के अंदर। ये सब चीजें अगर उनको सच में नॉलेज होता तो वो इस तरह के
कृत्य ना करते, ये सारी वैकेंसीज को चुनाव के नजरिए से ही ना देख करके देखते, वह एक सिस्टमेटिक तरीका होता और एक सही स्ट्रैटेजी में चीजें प्लान की जाती है और सही तरह से निष्कर्ष आते, सही तरह से प्लानिंग होती और सब कुछ निर्णायक होता। थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2023 को रिजल्ट को लेकर के भी। हालांकि मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि रिजल्ट 3 से 4 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या संभावनाएं आप कर सकते हैं, संभावनाओं को लेकर के मैं आपको कह दूं कि पहली संभावना तो आप ये कर लेना कि कुछ दिन के बाद आपको जब कैलेंडर आएगा इसका, तो फिर 2024 के लिए भी आपको बताया जाएगा कि उसकी तैयारी भी आप शुरू कर दो, मतलब वो भी पेपर होगा। पहली संभावना यही मानकर चलिएगा। जो सबसे मतलब टेंशन की बात है, इस स्कोर कार्ड से जो 2023 का आपको मिलने वाला है, इससे आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आश्वासन कुछ अपनी तरफ से देना चाहूंगा और कुछ मैं अपनी संभावनाएं भी आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ संभावनाएं जो मुख्य हमसे रिलेटेड है, बाकी तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो किसी चिकित्सा विभाग में आती हैं, अलग अलग विभाग में आती है, जो यूपी ऑर्गेनाइज कराता है। कुछ जो हम लोगों से रिलेटेड है, जिसमें मुख्य कुछ परीक्षाएं हैं। एक मैं लेखपाल के लिए कह रहा हूं कि 4000 से कुछ अधिक पद आपको चुनाव के आसपास उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें पेड 2023 की वैधता आपको काम आएगी। वीडियो का पेपर आपको दिख सकता है, वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपको दिख सकता है। लोअर पीसीएस तय मानकर चलिएगा, इसका भी नोटिफिकेशन आपको दिख सकता है। चुनाव के आसपास ही एजीटीए के लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, एजीटीए का जो है नोटिफिकेशन आए, इसकी परीक्षा आपको देने को मिले। सबसे बड़ी टेंशन तो एजीटीए को लेकर ही थी, क्योंकि एजीटीए 2022 से ही रिलेटेड था। 2022 की जो वैधता थी उसी पर लोग वेट कर रहे थे। वेट तो फिलहाल लेखपाल के लिए भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन 2023 की वैधता 2022 की वैधता को लेकर के एजीटीए वाले ज्यादा फोकस थे। हालांकि एजीटीए को लेकर के कैसे क्या निर्णय लिया जा सकता है मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर 2022 की वैधता समाप्त होगी तो बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने 2023 का स्कोर कार्ड या 2023 की परीक्षा ना दी होगी। तो हाँ, ये मान के मैं चल सकता हूं कि कम स्कोर पर भी आप परीक्षा में एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बड़ी कम होती है जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो कम स्कोर वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वही जिन्होंने 2023 का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो ये मुझे जहां तक अभी तक ये लग रहा है और 100% यही लग रहा है और यही होने वाला भी है, एजीटीए का पेपर भी 2023 की ही अब स्कोर कार्ड पर ही होने जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा निराशा का विषय है, मैं आपको मान के बता रहा हूं, मतलब ये मैं स्वीकार भी कर रहा हूं कि यह निराशा का विषय है। लेकिन एजीटीए भी आपको उसी के आसपास देखने को मिलेगा, ये मानकर चलिए कि इसकी भी नोटिफिकेशन आपको दिखेगी। ट्यूबवेल ऑपरेटर के भी आपको जो है नोटिफिकेशन उस समय दिखेंगे। मतलब ये मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ चीजें आप मान के चलो जो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, जैसे लोअर पीसीएस का, लेखपाल का, इनका जो पद है, इनके जो नोटिफिकेशंस हैं, मतलब ये तिथि तो नहीं दे सकता मैं आपको, लेकिन श्योर मान के चलो कि चुनाव के आसपास इसकी हलचल, इसकी गतिविधियां उसके और पहले ही सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं बस इतना ही आप लोगों को संदेश दूंगा, देखो विभाग गलत हो, विभाग सही नहीं हो, विभाग के कर्मचारी खराब हो, विभाग सही तरह से चीजों पे सक्रिय ना हो, लेकिन यूपी SSSC के जो ये अलग अलग पद होते हैं, ये सच में आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो सकते हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं और इस पे आप एक पद सुनिश्चित करते हैं, तो इसका मतलब एक अर्थ है आपके जीवन को अच्छे से संवार सकता है। लेकिन इन सब के लिए मैं आपको फिर बार बार आश्वासन दूंगा, जो आप लोग हो सकता है मेरे से भी नेगेटिव हो जाओ कि सर आप बार बार कहते हो पढ़ने को, और हम पढ़ के करें क्या। ठीक है, ये बार बार आप कहते हो, लेकिन पढ़ के क्या करें एक गलत सोच है, पढ़ के सच में करेंगे ये सही सोच है। ठीक है, तो अपना कार्य आप ईमानदारी से करिए, मतलब जो आपकी जिम्मेदारी है और जिसे आप कर सकते हैं। हाँ, अपनी बातें रखिए, अपने अधिकार की बात करिए, ये सही है और सत्य और हमेशा करना चाहिए। लेकिन संभावनाओं पर मैं आपको एकदम, जैसे मैं अगर कह रहा हूं मैं वीडियो बना रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मुझे भी कुछ अगर प्रूफ मिला होगा तभी मैं बना रहा हूं, नहीं तो नहीं बनाता। ठीक है, बहुत सारी बातें आती रहती है और बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूबर्स के देखते रहते होंगे, यूट्यूबर्स ही बोलूंगा, टीचर्स नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जो अगर एक ही खबर को 8 बार 8 वीडियो के माध्यम से दिखाए, जो हम लोग नहीं करते, सच में आती है अपने पास भी खबरें लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, तो उसे हम यूट्यूबर ही मानेंगे। तो एक ही खबर को, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एक ही बात को कहने के लिए हम अगर 10-15 वीडियो बनाएं, तो एक तरह से आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके समय का नुकसान कर रहे हैं और समय की बर्बादी कर रहे हैं आपकी। तो हम अगर कुछ हमें मिला है तभी हम इन बातों को आपके समक्ष रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इन पदों को आगे देख सकते हैं भविष्य में 2023 की वैधता के आधार पर, 2023 के स्कोर कार्ड के आधार पर। तो इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा 2023 का, और उसी आधार पर इन वैकेंसीज में भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
संभावना रखिए, विश्वास रखिए, निश्चित तौर पर 2024 जहां तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। विभाग जैसा भी करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे सामने आए, मेरा बस इतना मानना है कि आप उसमें अपने को सेलेक्ट करो और अपने को इस दिशा से, इस लड़ाई झगड़े से, इस गतिविधि से बाहर निकालो और करके अपना जीवन सेट करो। इसमें थोड़ा सा सेल्फिश आप बनो, ठीक है। तो तैयारियों पे बिल्कुल आप जो है कंप्रोमाइज मत करिए। वही हश्र होने का वाला होता है जो पेट के एग्जाम को लेकर के हुआ। जब हम लोग सीरियसली पढ़ाना चाहते हैं आपको, उस समय आप सक्रिय नहीं रहते, उस समय आपको लगता है कि अरे सर तो फालतू में लेके चल रहे हैं। लेकिन जब बात आती है अब तुरंत इमीडिएट एक्शन की, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। इतने बड़े कोर्स पाठ्यक्रम को, इतनी चीज़ों को पढ़ाना, कवर करना संभव नहीं हो पाता। हमारे बस की भी नहीं चीज़ें होती। जैसे पुलिस का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस समय उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज को लेकर के, क्योंकि पुलिस का एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले एग्जाम तिथि आ गई, ठीक है। इतना टेंशन, सोचो इतने फॉर्म्स आए हैं, 50 लाख के प्लस फॉर्म आए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सक्रिय है और पेपर करा रही, उसको अपना हित दिख रहा, उसमें उसको चुनाव दिख रहा, उसको सारी चीजें दिख रही है। ऐसे ही आगे चल करके वैकेंसीज होंगी जिसमें केवल और केवल उद्देश्य डिस्टर्ब करने का किया जा रहा है कि आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, आपको परीक्षा तिथि दी जाएगी और परीक्षा तिथि ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने 3 महीने के अंतराल में सारी चीजें होगी। अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, अचानक से आपको लेखपाल का नोटिफिकेशन दिखेगा और 1.5-2 महीने के अंदर पेपर, यही होने वाला है। इसलिए भैया अभी से ही सक्रियता बनाइए। जो कोर्स करिकुलम, पढ़ाई लिखाई की गतिविधि हो, कहीं से, जरूरी नहीं कि हमसे पढ़े या कहीं पढ़े, कोचिंग करें, क्या करें, सेल्फ स्टडी पर लेकर के चीज़ों को फोकस्ड हो जाइए। पढ़िए, मन लगा करके अपना जो कार्य है उसको ईमानदारी से करिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं और मेरा प्रयास आपके साथ हमेशा रहेगा। बाकी आप अपने कमेंट्स से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं नीचे वीडियो में। मैं आपके कमेंट्स का, आपके वैल्यूएबल फीडबैक का हमेशा इंतजार करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और आपका साथ और सहयोग ऐसा बना रहेगा तो हम लोग निश्चित तौर पर इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा करेंगे और यह मेरी पूरी अपनी दृढ़ता है, अपना विश्वास है। मुलाकात फिर से वीडियो में होगी जिसमें मैं और कुछ ऑथेंटिक जानकारियाँ और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।